तड़पाओगी तड़पा लो, हम तड़प तड़प के भी तुम्हारे गीत गाएंगे। ठुकराओगे ठुकरा लो, हम ठोकर खाकर भी तुम्हारे पास आएंगे। गाएगी दुनिया गीत मेरे। सुरीले रंग मेरे, निराले रंग मेरे। Hi, this is Ruslan Khan. हाय, दिस इज शाम रमजान। And you guys are watching तमाशा का तमाशा। शे हैं? तमाशे। तमा वो तो आ ही नहीं रहा। बस मेरी इंट्रो देख लें। जी। इंट्रो के बाद हम आगे। मेरी बात सुने, मैंने उनको कहा हाँ, क्या आप करें? मैंने उनको रिक्वेस्ट डाली कि आप करें, लेकिन उनका स्टांस भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हैव यू हर्ड? नहीं। मुझे उनका स्टांस ये है, वी आर टॉकिंग अबाउट गैलेक्सी बाय द वे। जी। उनका स्टांस ये है कि अगर हम अपनी बात से नहीं हटेंगे तो हर साल जो है शो का लेवल नीचे आता जाएगा। हाँ, ये बात सच है। जैसे अब लोगों ने हमें तो बहुत सारी बातें सुनाई जब हमारी दूसरी एपिसोड आई थी, तो लोगों ने कहा था कि थूके चाटना, इफ थूके चाटना हैड अ फेस। So we had that face. तो हम तो अक्सर ही थूके चाट लेते हैं, ये तो हमारा हसलत में शामिल है, हमें बड़ा मजा आता है थूके चाटना। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, ये जो हमने दो गाने गाए हैं ये आज के एपिसोड से लिंक्ड है। Okay. इसलिए हमने गाए। जरूर वो हम आपको फिर बताएंगे। आज आप कुछ देख के आए हैं तमाशा? मैंने 16वीं एपिसोड देखी और 15वीं एपिसोड देखी है। आइंदा आप देखेंगे? कुछ कोशिश इंटरेस्ट ऐसे ही, हाँ, चलो फिर ऐसे ही देखूंगा। बाय द वे बिट्स में मेरा वो हाँ ठीक है, okay. ताकि आप मुझे थोड़ी ओपिनियन दे सकें कि भाई ये चल रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, कुछ चीजें मुझे पहले शो से पहले बात करनी है। हम आज करेंगे डिस्कशन डे 13, 14, 15, 16 और इसके 4 दिन है। जल्द फटाफट कर लूंगा मैं, डोंट वरी। और ज्यादा बड़ी बड़ी बातें होंगी वो भी मैं बता दूंगा। एक वो बात मैंने शुरू में कहनी थी। दूसरी बात मुझे ये कहनी थी, भाई ये शो नहीं देख के आता तो मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता है और मैं अकेले नहीं कर सकता। मैं कोशिश कर सकता हूँ जिस दिन मुझे ऐसी उंगल चढ़ी ना किसी दिन, तो मैंने तमाशा देख के उस दिन यूट्यूब पे लाइव ही आ जाना। ओह यस। जब कोई बहुत ऐसा वाकया अकेले ही आ होगा जाना ना, मैंने। लेकिन वो फिर ऐसे है कि कोई ट्रिगरिंग पॉइंट इस तरह का होगा ना। हाँ, एक इशू ये हो गया। दूसरा नंबर वाला इशू है, तो आपको ना डील करना पड़ेगा। 3 एपिसोड हमारी आएंगे तो आपको डील करना पड़ेगा। जो एक इशू मुझे मेरा बड़बड़ करने वाला है जब तक ये पुरानी देख के नहीं आता। दूसरा जो इशू ये है कि हम हफ्ते में 2 दिन आ सकते हैं। एक जो है हमारे सिर्फ 2 दिन शूट होते हैं, मंडे एंड थर्सडे। तो उसमें जो डे कवर हुए हम वही बयान कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम ये कर सकता हूँ कि टीवी लॉन्च की एपिसोड जब तक तमाशा है उसे एक दिन लेट अपलोड कर दूं, यानी कि वेंसडे वाले दिन तमाशा जो है वो ट्यूसडे वाले दिन आ जाया करे, ताकि हमारे आपके पास जल्द जल्द अपडेट आ सके। हाँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप जो है वो बहुत लेट करते हैं और आप जो है हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आया करें, रोज ही आया करें। हाँ हाँ, तो ये एक चीज़ होगी। तीसरी बात मुझे कहनी है सभी फैंस के लिए, आज मैं सबके बारे में बुरा कहूँगा। हाँ। सो प्लीज़ अभी से आप देख लें, मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं है। आपका फेवरेट आपका फेवरेट है, मेरा फेवरेट है। आप उसके खिलाफ नहीं सुन सकते, मैं उसके खिलाफ सुन लूंगा, लेकिन मैं उतनी बहस नहीं करूंगा। और अपनी ओपिनियन भी चेंज नहीं होती है। मेरी ओपिनियन नहीं चेंज होगी। मैं देख रहा हूँ, मुझे आज कुछ चीज़ें सैफ की बुरी लगी, कुछ चीज़ें मलाइका की बुरी लगी। ये दोनों आजकल फैन फेवरेट्स हैं ना, मलाइका और मुस्लिम तो पूरा है ही। For the first time in the history of तमाशा लोगों के फैन क्लब्स बनते हैं, मुस्लिम का हेट क्लब बन रहे हैं। मुस्लिम और अबैस की एवरीवन लाइक मुझे लगा था कि सिर्फ हम लोग ही हैं जिनको ये लोग पसंद नहीं आ रहे, लेकिन ये किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। और ऊपर से ना मुझे इनको बताने में ना डर ये भी लगता था। अब बल्कि एक बंदे ने कहा भी आप लोग शक्लों के बेसिस पे, नहीं भाई शक्ल का मसला नहीं है। ये कमेंट जिसने किया उसके लिए शक्ल का मसला नहीं है, नहूसत का मसला है, उनके अल्फाज का मसला है जो वो करते हैं। लास्ट ईयर भी इस तरह से मुझे लाहौर वर्सेस कराची की एक लड़ाई में फंसा दिया गया था बिला वजह। इस दफ़ा जो है खूबसूरती बदसूरती में फंसा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं किसी फैन से नहीं डरता। ये जो बात कही गई कि आप फैन से डर गए इसलिए आप सैफ की तारीफ कर रहे हैं, नहीं पॉलिटिकली करेक्ट हो कि नहीं भाई? क्यों पॉलिटिकली करेक्ट होना होता तो पिछले 4 साल में हमारे बहुत सारे मौके थे। हाँ, लेकिन नहीं हुए ना 4 साल और इस वीक सैफ ने की हैं 1-2 हरकतें, अकील वाली जिसको मैं मेंशन करूंगा, जिसकी वजह से मुझे सैफ पसंद नहीं आया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, काफी सारी हरकतें। मलाइका ने कुछ गंदी हरकतें की, मुझे मलाइका पसंद नहीं आई। वो स्वीटनेस उसकी मैच नहीं करती उसकी उस जो है पर्सनालिटी से, पर्सोना, वो पर्सोना जो तमाशा में है।
हम लिमिटेड है सिर्फ इस शो के अंदर अंदर। Yes. उसके बाद जो इंसान जो है जैसा है वो उसकी अलग चीज है, वो उसकी अलग हमने चीज़ तो है। ये देख के जज करना है ना कि शो में क्या चल रहा है। जी, ठीक है, जी, तो जी, जी। ये वाला ठीक है, सारा सो सिलसिला है। स्टार्ट करें मून जी, जी, इन जरूर सभी करें। डिस्क्लेमर्स के बाद। हाँ, हाँ। जी, सबसे पहले हम डे स्टार्ट करते हैं डे 16 की बात, डे 13 की बात करेंगे, सॉरी डे 16 कर दिया था। 16 डे 13 में ये हुआ, जो गाना बजा वो था पुल होई मेरे कोलों सजना ने दिल तोड़िया। आई लव दिस सॉन्ग, हाँ, बड़ा प्यारा गाना। आई लव दिस सॉन्ग। जिंदड़ी नू खबर ए रोग केड़ा ला दिया। और फिर मुझे थोड़ा थोड़ा कभी मैं कभी तुम भी याद आया। खैर इससे पहले हम जब लास्ट वीक छोड़ के गए थे डे 12 पे, उस पर ये था कि ओमी भट्ट को जेल हो गई थी। रिमेंबर उन्होंने वो जो इशू क्रिएट किया था विद ज़ैनब। अच्छा, उसमें ना हमें बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें इन्होंने ये बोला कि आपने उस वाक्य को क्लियरली नहीं बताया। उसमें ये था कि आपको उस वाक्य की थोड़ी है ना नहीं, इल्म? नहीं। वो जो उन्होंने ज़ैनब को ट्रांस कहा और लाइक स्टफ लाइक दैट, नहीं। मैंने लास्ट टाइम बोला था, सीरियसली? लास्ट शो में बोला था। नहीं, प्लीज दोबारा मून बताएं। वो अच्छा, वो उन्होंने जैनब को कहा था। हाँ, जैनब की नकल की थी ना बेसिकली तो उन्होंने। बेसिकली उसने यही भी बोला ना हाँ, कि मेरे खानदान में भी implement कुछ तो लोग वही हैं। चीज़ होती है, हाँ, तो ओके, इस वजह से तो बादशाह सलामत आ गए थे। बादशाह सलामत फौरन चलती लड़ाई में आ गए थे। अच्छा, बल्कि मुझे एक बात और कहनी थी। कुछ लोगों का ये क्या मानना है कि बादशाह सलामत को डेली डेली नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं इसमें ज़रूर एक बात ऐड करूँगा, दो बातें बल्कि। एक बात ये कि बादशाह सलामत को भी दिल बड़ा करना चाहिए। बादशाह सलामत हर इंटरव्यू में कहते हैं ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, हम जो मर्जी करें ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। ऐसे भी तो ना करें। एक्सपेरिमेंट में आप ट्राई तो कर सकते हैं ना। इफ समवन इज सेइंग समथिंग बिकॉज ऑफ इतना सारा एक्सपीरियंस, आई एम प्रीटी श्योर अदनान सिद्दीकी ने नहीं देखा होगा बिग बॉस, हाँ, नहीं, कभी नहीं देखा हाँ, होगा, बिल्कुल आई एम ऐसे, प्रीटी हाँ, श्योर। हाँ। ठीक है, तो अगर कोई दे रहा है कुछ तो उसमें से अच्छे पॉइंट पकड़ के आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट में। अगर 4 साल से एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है, नंबर 1। एक्सपेरिमेंट ही चल रहे हैं वैसे। हाँ, नंबर 2, उस सिचुएशन में डॉक्टर साहब का आना बहुत जरूरी था, क्योंकि बात जो है वो पर्सनल लेवल से आगे चली गई थी ना। नंबर 3, बादशाह सलामत अगर हर दफा आते हैं ना, तो हर दफा हर लड़ाई को वो ना किया करें, उसके लिए कोई एक दिन रखें। जैसे वीकेंड का वार होता है ना सलमान खान का, उसमें पता है क्या होता है? उसमें ये होता है कि एक लड़ाई अगर चल रही है ना, वो उसमें फिर वो कंटेस्टेंट सही करे गलत करे, आप उसको तंबीह कर देते हैं। उसके बाद ना वो एक नया नैरेटिव स्टार्ट हो जाता है, जो नई एक स्टोरी बन जाती है। तो नई तरीके से बनाना, ये नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। आप आएं, आप टास्क बताएं, लेकिन आप उनको ये ना बताएं इस बंदे ने ये किया था, यहाँ पे इसकी गलती थी, मैं सब देख रहा हूँ, मैं बार बार ये कहना मैं सब देख रहा हूँ। भाई सबको पता है कि आप देख रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं। और अच्छा, अक्सर बादशाह सलामत का ये भी होता है कि बादशाह सलामत जो चीजें देख रहे होते हैं ना, वो अगर 3-4 पॉइंट अगर इकट्ठे ही चल रहे होते हैं तो उसमें से एक को एड्रेस कर देंगे, बाकी सारी चीजें जो है वो धरी की धरी पड़ी रह जाती हैं। तो फिर आवाम का ये भी फीडबैक आता है कि बादशाह सलामत ने अगर इसको कहा है तो उसको क्यों नहीं कहा। यस, जबकि अनकट में सबको सब कुछ कहा गया होता है। अच्छा, उस लड़ाई में ना मुझे बड़ा बैकलैश आया कि यू सपोर्टेड सैफ। नाउ आई आस्क यू, अब एक सिचुएशन चल रही है, अब आपने हर तमाशा इज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे हर बंदे को अपना पॉइंट रखना है। अब जब वो सीन चल रहा था ना, जब ज़ैनब जब बादशाह सलामत आ गए, ओमी को जेल में भी डाल दिया, तो सैफ का पॉइंट ये था उस जगह पे कि भाई अब जो ये सब सॉरी क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो उस वक्त जब चीजें हद से कंट्रोल हद से बाहर जा रही थी, तब मैंने जाके उसको बोला कि भाई ज़ैनब के राजा, आर यू कंफर्टेबल अबाउट इट? तो उसने फिर आगे से कुछ नहीं बोला। तो फिर तो इसलिए वो ये कह रहा था कि अब जब आप ये सॉरी कर रहे हैं, तो उस पे ना मलाइका भड़क उठी, थोड़ी चीखने लगी। I asked her. I asked her. I asked her. तो लोगों का ये कहना ये है कि भाई ज़ैनब ने कंसेंसस दे दिया था। वहां पे सैफ मलाइका से इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि मलाइका सैफ के हर रिप्लाई में एक कड़वा जवाब देती हैं, एक थोड़ा ना डिफेंसिव सवाल देती हैं। और मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ डिफेंसिव हो जाऊं तो तुम भी ऐसा बदतमीजी करोगे। बिल्कुल ऐसे, ये नेचुरल है। हालांकि वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, बिल्कुल सपोजिटली, बट लेकिन मैं डिफेंसिव हो जाऊंगा तो तुम मुझे पढ़ोगे, तुम डिफेंसिव हो जाओगे तो मैं तुम्हें पढ़ूंगा। बिल्कुल ठीक है, तो उसमें वो डिफेंसिव ये तो टून्स एक्सेप्टेबल ही नहीं है भाई, इसलिए आई सपोर्टेड सर। आपने इस मलाइका का सपोर्ट किया, इट्स योर पॉइंट, लेकिन आप उस पे मेरे कैरेक्टर पे जज ना करें। उसने आगे से कुछ भी नहीं कहा, बैठ जाओ। हाँ, तो मेरी बात गलत है मून, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो उसमें ये जरूर है कि हाँ कि मलाइका ने इनिशिएट नहीं किया, लेकिन सैफ को ये वाला सारी चीज बुरी लगी। और उसने अगर वो इतना मैनिपुलेटिव, इतना बदतमीज होता तो वो
पीछे जाके गेम करता ना अकील की तरह। हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो अभी भी अकील की भी आ गई गालियां नीचे। अकील के फैन अकील तो ताड़ा प्यो अभी है। तक छोड़ नहीं रहे हमें, अभी तक हमारी जान नहीं छोड़ रहे। तो खैर इधर वो नहीं था, तो इसलिए आई सपोर्टेड सैफ। अच्छा, अब वो चले गए जेल में 24 घंटे के लिए था, तो वो उन दिनों बारिशें भी हो रही थी ना कराची में। भाई में मेरा कराची का टूर भी कैंसिल हो गया, जिसको मीनिंगफुल में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, तो उसमें जो है ना, तो बारिशें हो रही थी, तो इसलिए भी बादशाह सलामत ने एक सर्टेन पॉइंट के बाद उमर को अंदर भेज दिया, ओमी को अंदर भेज दिया, ओमी भट्ट को। अच्छा, उमर अंदर गया ना, तो ओमी ने उसके बाद से क्लियर कर दी के बाद ये बात कि अहमर और ओमी इकट्ठे, आपको पता होगा, गुरु कर चुके हैं दोनों एक साथ। और यूजुअली अक्सर ये लोग भी कहते हैं कि जो लोग इकट्ठे प्ले करें ना, उनकी जरूरी नहीं होती अच्छी दोस्ती हो या कुछ, उनका राइवलरी भी हो सकती है, राइवलरी भी हो सकती है। हाँ, जैसे पिछले सीजन में थे अरसलान और आगा, ठीक है, तो उनकी भी अब पहले दोस्ती थी या जो भी था, वो बाद में खुल के आया था। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, अब वो उसने, ओमी ने ये पॉइंट रखा कि ना भाई, मेरे से जेल में मिलने कोई भी नहीं आया सिवाय इस ग्रुप के, सैफ वाले ग्रुप के। तो जिसकी बात से ना ओमी सैफ वालों के साथ उसने दोस्ती करना शुरू कर दिया। पहले शुरू में वो एंटी सैफ ग्रुप था। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसके बाद ना, अब मलाइका इन 4 दिनों में, मैं ये बात ना बार बार नहीं करूंगा, इन 4 दिनों में हर बंदे के पास जाके पूछ रही है, साहब मेरे बारे में क्या कहता है, साहब में आप उनके साथ हंस मिल रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, आप बताएं ना, आप फिर मुझे ये बताएं ना कि कोई मेरे बारे में जब कोई बात करता है, मुझे सारी बातें नहीं बताते, आप हमें सारी बातें नहीं। हाँ, तो वो उसने कहा कि साहब आपके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन वो यही सोचती है कि वो मेरे खिलाफ जो, हालांकि वो नहीं करता। हाँ। अच्छा, अब नया दिन शुरू हो गया, तो इसमें जो काशिफ साहब है ना, उनकी ना एक चीज मुझे बहुत पसंद है। क्यूट, हाँ। वो एक घर में वो जो नहीं होती एक औरतें जो पूरे घर के सामान की ग्रोसरीज वो करना, अब बस एक मक्खन की टिक्की रह गई है। क्यूट यार, सो मच क्यूट। 4 प्याज रह गए हैं, आप देखें 2 टमाटर रह गए हैं, इतनी बोटियां हैं, इसमें इतना ही बन सकता है। अब देखें ना, सब वो ले रहे हैं, वो उसके मुंह तुम देखोगे ना, ऐसा लगेगा वो तो मैं हूँ, वो तो मैं हूँ, ये तो मेरी चीज है। काशिफ अगर तुम देखोगे ना, उनकी सारी डिस्कशन यही होती है, चीनी कम हो गई आज, आए ये तो मेरी आदतें हैं गाइस। अच्छा, उनकी तरफ मुंह भी होता है, चीनी कर ली सबने यूज आज। मक्खन का देखे ना, कल एक टिक्की पड़ी थी, आज किसने यूज की? वजीर के पास ये सवाल होना चाहिए। अब सिर्फ दाल ही बन सकती है। वेरी क्यूट काशिफ साहब। इतने आटे में इतने बंदे नहीं होंगे पूरे। अच्छा, जब आप उसमें जाते हो ना अनकट में, अच्छा आजकल ना कंटेंट अच्छा नहीं आ रहा, ये एक खुशकिस्मती है इस वाले तमाशा की, नहीं तो आई डोंट वॉच अनकट। अब जब मेरे पास कुछ देखने को नहीं होता ना, अनकट लग यूट्यूब लगाया, अनकट पे देखो क्या चल रहा है। तो उसमें भी काशिफ की ना एक स्ट्रैटेजी है। अब वो कुछ स्टेटमेंट आप जोशे खिताबत में कह जाते हो ना, अब एक सीन है, अभी आगे दिनों का है, तो उसमें ना बेचारी ये कमल और रिदा अपने एक्सीडेंट से डिस्कस कर रही, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, मैं फोन यूज करती रहती हूँ, मेरा एक्सीडेंट। अब वो इतनी लंबी डिस्कशन हुई ना, कोई 2-3 घंटे की, 2-3 घंटे की होगी, पता नहीं कितने भी हुई होगी। उसके कुछ 4-5 घंटे के बाद काशिफ ना रिदा को और कमल को बिठा कहते हैं, आपको पता है ये जो आपने बातें की हैं, ये अच्छा मैसेज तो नहीं गया? अच्छा, हम अवाम के लिए एक मैसेज देने आए हैं, आप उन्हें कहें कि सीट बेल्ट लगाया करें, गाड़ी को रजिस्टर कराया करें। सो मुझे काशिफ साहब ना बहुत क्यूट लगते हैं। मैंने कितनी गंदी गंदी बातें की उनके बारे में, हाँ, लेकिन अब जो है उनका जो पर्सोना जो आ रहा है वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, उसके बाद काशिफ की मैंने ये डिस्कशन ओवरऑल कर दी, ये बड़ी अच्छी एक डिस्कशन है। अच्छा, डे 16 में जो और चीज़ डिस्कस करने वाली है, डे 13 में जो अच्छा, एक ना इनका एक ये जो सारा उमैर और जो यासीन है ना, इनका ये ना 4 दिन कंसिस्टेंट ही रहा है जब तक दानिया वजीर थी। उसके बाद मुझे नहीं पता इनकी ड्यूटीज हैं कि नहीं। तो उसमें ना वो सुबह सुबह उठ के ना जब वो बर्तन धोते हैं ना, उनका एक पॉडकास्ट शुरू हो जाता है मोहब्बत पे। अच्छा, बर्तन धोते हुए, मोहब्बत ये है, मोहब्बत वो है, मोहब्बत इसकी आती नहीं उसकी जाती। ये मेरा एडिशन था, ठीक है। तो ये वो एक डिस्कशन है, अवाम बहुत पसंद कर रही है सुबह सुबह उनकी मोहब्बत की जो डिस्कशन होती है। आजाद छोड़ेंगे तो वो मोहब्बत उसको होगी तो वापस आएगा ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अभी सभी अब एक टास्क होना था इस वीक, जिसमें जो है ना अभी एक और बंदा सेव हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मुसलसल चल रही है। अच्छा, एक बात प्लीज़ आप लोग ये समझें, मलाइका के फैंस या जो भी जिसके भी फ़ैन हैं, अब जो ये ग्रुप है ना, सैफ वाला ग्रुप, ये बैठ के ना किसी के खिलाफ नहीं बोलता, किसी एक बंदे को टारगेट नहीं करता। लेकिन जो ये मुस्लिम वाला ग्रुप है ना, ये टारगेट करते हैं। रिदा ऐसी है, कमल ऐसी है,
उसको सैफ ऐसे- को तो सैफ बहुत को- खिलाफ हाँ है। हाँ। तो फिर अब जब हम ये दो नैरेटिव्स दो डिफरेंट ग्रुप्स के देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वही बंदा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा ना जो बुराइयां कम जो कर रहा है, हाँ जो नई पॉलिटिक्स कर रहा। जो पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी ना इस ग्रुप से एतराज है, जिसकी वजह से मुझे फिर सुननी भी पड़ती है मलाइका की वजह से कि मलाइका को बुरा क्यों कह दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ना अब ना जब से अब ना जो सैफ है ना वो अब उंगल करते हैं सबको, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी उंगलें ना, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब जानबूझ के ये नहीं ठीक वो नहीं ठीक, वो पता भी लग रहा शुगर लगाने शुगर के लगाने के लिए लिए, ठीक है। बेसिकली, हाँ शुगर लगाने के लिए करता है। अच्छा खैर, उसके बाद एक और जो पॉइंट मैंने डिस्कस करना है कि वो टास्क आ गया बारिश वाले दिन ही, जो उसमें ये है कि सब बड़े परेशान थे कि हमारे घरों में ठीक हैं कि नहीं लोग, क्योंकि बारिशें भी बहुत आई हैं ना कराची में, बेतहाशा बारिश आई है, तो लोग अपने घर वालों को लेके बहुत ही परेशान थे। तो उसके बाद डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब ने सबसे पूछा कि भाई आप अपनी फैमिलीज के बारे में थे, सबने अपनी अपनी फैमिली के मतलब विच वाज अ वेरी बोरिंग सेगमेंट, जिसमें ज़ैनब रो भी पड़ी अपने फादर को याद करके, जो कि मुझे थोड़ा थोड़ा सैड फेक लग रहा था। ठीक है, कोई वो बात टीवी के लिए है भाई, हाँ, लग सकता है। अच्छा उसके बाद ओमी भट्ट से भी एक डिस्कशन हुई जिसमें उन्होंने उनसे पूछा गया कि क्योंकि वो रात को उन्होंने वो वाली मसला भी किया हुआ था जिसमें जो है जिसमें उन्होंने लड़की को वो, लेकिन ओमी से जब पूछा गया ना तो ओमी ने कि आप जो है ना आप क्यों है, मतलब आपको इंडस्ट्री से कोई इशू है, ओमी रोने लग गया। तो वो तो 15वें दिन है, मैंने देखा है। 15 दिन हाँ वो तो 15वें दिन है भाई, सॉरी मैंने देखा है वो, उस पे तो मैं भी बात करूंगा। अच्छा सॉरी डे 13 पे वो इशू हुआ था जिसमें गानिया ने गाना गाया तड़पाओगे तड़पा लो, तो उसे लगा कि इंडियन पाकिस्तानी गाना है। अच्छा पालो हम तड़प तड़प के भी तुम्हारा, तो जिसकी वजह से बादशाह सलाम ने उनको रोका, अच्छा कि ना गाओ। ना गाओ ये इंडियन गाना है। तो ये गलत लगा मुझे, नहीं कहना चाहिए था, आप इसको ऑन ईयर ना करते, है ना। तो खैर जाहिर है वो थोड़ा बैड टेस्ट लगा मुझे। अगर किसी ने कहा, अब मैं फॉर एग्जांपल हम जाएं, हमें कितने गाने आते हैं, हम मर जाएंगे, मैं तो जाऊं जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे तो ना, ये हम ना गाएंगे तो हम मर जाएंगे ना, तो दिल बंद हो जाएगा भाई, मैं नहीं रह सकता इन गानों के बगैर। खैर इसके बाद एक टास्क बना जिसमें तीन जोड़ियां थी, एक जोड़ी थी सारा एंड रिदा, दूसरी जोड़ी थी ओमी एंड ज़ैनब, और तीसरी जोड़ी थी मैडी एंड सारा उमैर। अब इसमें जो है ना एक पॉइंट पे ओमी और वो जीत गए ना, क्या बोलते, सबसे पहले ओमी और ज़ैनब जीत गए। ओमी और ज़ैनब, बाय द वे ओमी और ज़ैनब बहुत अच्छा टास्क खेलते हैं, competitive है। ज़ैनब और किसी चीज़ में अच्छी हो ना हो टास्क बड़ा अच्छा खेलती है, जैसे हमारी सैमा बलोच भी बड़ा अच्छा टास्क खेलती थी, याद है। हाँ लेकिन ना इस सुस्ती दिखाती थी वैसे। हाँ लेकिन इस टास्क में ना फिर वो जब जो है पहली दफ़ा ओमी और वो जीत गए ना, तो उन्होंने उधर से निकाल दी क्या बोलते हैं सारा, और इधर से निकाल दी क्या बोलते हैं वो मैडी। अब मैडी जी ठीक है अच्छा मैडी जब निकला ना, मैडी ओमी ने निकाला, ओमी ने कहा कि भाई मुझे तुमसे डर लगता है, तुम स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो। मैडी ने ना वहाँ केला खा लिया, हाय गलत बात। मैडी ने ऐसा केला खाया, उसने फिर गंदी मैडी बातें भी पंगे की, लेता रहता है। मैडी ने गंदी बातें भी की। अच्छा मैडी ने ना सबसे पहले सारा को निकाला था ना, सारा हम सॉरी माहम को निकाला था ना, माहम और रिदा में से। तो माहम को भी जरा गुस्सा आया ना कि भाई, और क्योंकि उस टीम में सारा उमैर थी, सारा उमैर और माहम दोस्त हैं आपस में। तो इसके अलावा जो है ना जब सारा निकल गई ना, तो सारा और इधर से मैडी नहीं कर रहा था ना, तो मैडी ने फिर कहा कि भाई तुम लोग की फट गई, तो वो उन्होंने बीप कर दिया। ठीक है। तो सारा ने कहा तो तुम्हारी भी तो फट गई थी मुझे जब तुमने निकाला था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है खैर उसने फिर वो बड़ी टिट फॉर टैट इवेंचुअली जो है ना सारा उमैर जीत गई। आई एम सो हैप्पी फॉर सेफ हो हर। गई है, सेफ हो गई बेचारी। लेकिन वो वीक खत्म हो गया है, अब नेक्स्ट वीक में सब अनसेफ हैं, लेकिन खैर चलो अभी हम एलिमिनेशन तक पहुंचेंगे। लेकिन ना मून, मैंने एक और चीज गानिया नहीं थी इस टास्क में? हैं गानिया गानिया को शुरू से ही कर दिया था ना, वो लुटेरा वाले unsafe, टास्क में वो हाँ, अनसेफ हाँ। हो गई थी ना, वो उसको कहा था कि तुम टास्क भी नहीं खेलोगे। ओके। तो वो सारा उमैर जीती। तो वो एक ना वो एक आपको पता है रियलिटी टीवी शो में ना आप एक स्टोरी भी बना रहे हाँ, होते हो, सबका आर्क होता है, हमेशा से आपको बताया कि एक आर्क होता है। तो वो सारा का आर्क बड़ा खूबसूरत बनना कि वो पिछले 2 हफ्ते से हो रही है उसका कोई टास्क, मैंने भी 1-2 दफा बोला बेचारी को कोई टास्क जितवा दो, टास्क जितवा दो, तो वो फिर इवेंचुअली वो टास्क जीत गई, बड़ी खुशी हुई। लेकिन जो है ना अच्छा एक चीज़ का ये डर था कि माहम की और सारा की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि सारा की टीम ने माहम को एलिमिनेट किया था ना। तो लेकिन जब वो वापस आए तो सारा ने बोला नहीं मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, मुझे लगा, मैं कहती आप जीत गई हैं ना, ये मैटर करता है।
क्या अगर आप ना जीती फिर मैं लड़ाई फिर मैं करती। जरा करती पंगा। तो खैर सारे ये एलिमिनेट हो गए, तो फिर खैर ये सब भी फिर उसमें चले गए। अच्छा नेक्स्ट डे पे आते हैं, डे 14। डे 14 पे जाते हैं, तो डे 14 में जो सुबह सुबह गाना बजा वो बताना है। हाँ बताएं। वो है सबसे गंदा एयरवाई का गाना, हाँ देख के बज गए तार किसी ने फेस है मेरा। ये गाना मुझे नहीं पसंद जी, बहुत बुरा है इसकी Pitch लिरिक्स। Button का। हाँ उसकी 2-3 वजूहात है, एक तो लिरिक्स और एक निगाह जी। हाँ और एक कासिम अली मुरीद, बहुत कट्स हैं, बहुत कट्स हैं, 1 सेकंड बाद कट आ जाता है। चलते हैं हम आगे इस डे की तरफ। इस डे में जो है अगेन एक टास्क आना था जिसमें जिसमें जो है ना आप बच सकते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन से। और इसमें भी अगेन वो काश साहब के एक तो रेगुलर होते हैं। आरआर्स हैं वो चल रहे हैं। और इसके अलावा एक इशू इस दिन ये भी आ रहा था कि वो चोरी हो रही थी चीज़ें, क्या बोलते हैं, किसी की चीनी चोरी हो गई, किसी का दूध चोरी हो रहा था, तो इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ी सी बहस हुई। चोरी शुरू हो गई है घर में बाय द वे। तो चोरियों के कोरोल नहीं बने? नहीं अभी तक नहीं बने, हल्की हल्की चोरी हो रही है, हल्की आंच में, फुल आंच पे नहीं। अच्छा इसमें ना इस डे में ना एक और जो गड़बड़ हुई ना वो ये हुई कि अवैस और ना जो हैं मुस्लिम बेस्टीज इन्होंने एक डिस्कशन शुरू कर दी कि इस वीक कौन जाएगा। तो सब ने ना नाम दिए कमल, रिदा तारिक और यासीन, यानी कि सैफ के ग्रुप वाले सारे। तो ये बात जो है ना वो बड़ी नेगेटिवली नजर आ रही थी स्क्रीन के ऊपर। ये यानी कि जैसे ये लोग गुरूर कर रहे हैं, वीडियो अनअवेलेबल, अच्छा नहीं, ये लोग जैसे गुरूर कर रहे हैं। और लाइक ये चीज़ ना फिर बादशाह सलामत ने भी नोट की, फिर उन्होंने बुला के पूछा हाँ भाई कौन हो कौन है दसो, सबकी वो हो गई, पैक हो गई, तब नाम नहीं दे रहे थे। फिर जब बादशाह सलामत उन्होंने फिर इनसे नाम निकलवाए। अच्छा एक चीज़ मुझे इधर ऐड करनी है, आई वॉज वॉचिंग अनकट ऑफ दिस डे फॉर डे 14। प्लीज़ मुझे इसकी में आप लोगों की भी हेल्प चाहिए जो सैफ फैंस हैं। मुझे सैफ की बातें विद कमल एंड रिदा मुझे वाइब नहीं। हाँ मुझे मेरी पर्सनल फीडबैक है, ठीक है, हो सकती है। भी मैंने अनकट में नोट किया था कि वो जैसे होते हैं ना, वो जो एक होता है ना दोस्ती में बात करने वाली बात, समझ आती है। अगेन मुझे नहीं पता ये कम्युनिकेशन एरर है, लैंग्वेज बैरियर है, आई डोंट नो, बट वो थोड़ा वियर्ड लगता है समटाइम्स, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स वो ना एक वाइब डिफरेंट आती है कि पता चल जाता है, यू कैन से मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे देख के अच्छा नहीं लगा, मुझे वाइब अच्छी नहीं आई, अनकंफर्टेबल फील हुआ। हाँ ठीक है, हो सकता है, उसमें कोई नहीं है, पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है उनकी अटेंशन भी ऐसी ना हो, जाहिर है वो इस टीवी पे इतनी अटेंशन दिखाएंगे भी नहीं, वो एक लव वाला फैक्टर नहीं क्रिएट करना चाह रहे, लेकिन मुझे देख के लगा मेरी बात है। अच्छा लेनी है ले ले, नहीं लेनी ना ले। हाँ हालांकि उनके ग्रुप की हैं, ओके ठीक है, मेरी राय है, ठीक है, आपके अब शायद चेंज भी हो सकती है आगे जाके। ठीक है, ये डे 14 में मैंने ये रियलाइज़ किया था। अच्छा उसके बाद जो है ना डे 14 में ना मैंने अनकट भी देखा, यार ये मुस्लिम वगैरह बहुत बेवकूफ़ किस्म की बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब अजीबोगरीब बातें कि मैंने जब ड्रामा किया, किसने मुस्लिम ने ड्रामा किया हुआ है। बेबी शमशेर में भी है, शमशेर क्या है? वो हॉकी वाली एक सीरीज नहीं है, अच्छा ओके, उसमें एक ये भी है। अच्छा ये प्लेयर है, हाँ ठीक है। ये समथिंग हॉट के लिए भी काम कर चुका है। अच्छा हाँ सीरियसली, आई डोंट नो। हाँ समथिंग हॉट का ये एडिटर था, इसीलिए तमाशा में आया। हाँ आई डोंट नो, बस के थ्रू आई डोंट नो मून की दो बंदों ने मुझे बता दिया, प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं आज। अच्छा खैर उसके बाद इस डे में ये हुआ कि जो है इस डे में ना ये रिदा बहुत प्यारी लग रही थी, इन्होंने वो पावर सूट वो पहना हुआ था सूट। और खैर इसके आगे चलें तो अब ना ये जगह जगह जाके ना ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये मलाइका जगह जगह जा से हर किसी से पूछती है, आप उनके साथ बैठते हैं, उनके ग्रुप में घुस के ना, ये सारा उमैर वाले ग्रुप में, ये सैफ वाले ग्रुप में, अन्य लड़कियों से जाके पूछना कि वो सैफ मेरे बारे में क्या कहता है। ये अगर सैफ हमारे बारे में कोई बात करें, आपकी जिम्मेदारी एज अ फ्रेंड बनती है कि आप मुझे बताएं। वो कहते हैं, कहता ही नहीं है,
कहते नहीं आगे से भी नहीं, वो बज़िद है मलाइका। उसकी आदत ही नहीं है मेरे बल्कि मैं यही कहूंगा कि मलाइका की जो ये वाली साइड आ रही है ना, ये मलाइका का कैरेक्टर खराब कर रही है। मतलब मलाइका को एज अ इमेज उसको नेगेटिव दिखा रहे हैं। ठीक है, मलाइका को इतनी परवाह नहीं होनी चाहिए कि सैफ तुम्हारे बारे में जो भी बोलता है बोलते रहने दो। हाँ, यू शुड हु केयर्स, यू शुड बी, तुम्हें खुद में अपने Least आप में bothered होना चाहिए तुम्हें। खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने नहीं जब कुछ गलत किया था तुम्हें क्यों टेंशन हो और रही तो है। ऊपर से ना एक और भी चीज मुझे ये कहनी है, मुझे ये शुरू वाले पॉइंट में कहनी थी भाई, ये जो पीआर चल रही है ना, आई थिंक ये वाले वाहिद स्टार हैं जिनके बारे में अब अगर आप कोई सुन रहा है तो प्लीज सुन लें, ये वाले तमाशा के वाहिद कंटेस्टेंट हैं जिनको पीआर की जरूरत ही नहीं है। हाँ नहीं है, इनके फैंस इनको हिट करा बिल्कुल देंगे। ऐसी है। इनकी जो है वो बड़ा अच्छा वही जो एक बात की थी बादशाह सलामत ने कि कंटेंट बहुत आ रहा है, एक्चुअली कंटेंट कंटेंट आ आ रहा रहा है। है। बहुत कुछ है जो डिस्कस, बहुत कुछ है जो अनकट में गुजर जाता है, नहीं होता डिस्कस। अच्छा खैर, चटनी का भी एक रोला मचा, चटनी गुम गई, अच्छा। वो यासीन ने ना बर्तनों में धो दी। भाई तुम फिर सोचो काशिफ साहब ने कितना इशू बनाया होगा। नहीं तो उन्होंने सी अकल है कि चटनी नहीं सुटनी है, खाने वाली चीज़ है, उन्होंने ज़ाया कर दिता। वेरी बैड यासीन, उसको नहीं पता होगा बेचारे को। लेकिन इसमें अच्छा बाय द वे, इसकी एक दो लड़कियां जो इस ग्रुप में, मैं आई थिंक सायरा उमैर है, वो भी सैफ के उस हरकत के खिलाफ है जो इससे मलाइका के साथ आई आस्क्ड हर वाली। ठीक है, अच्छा उसके बाद इन्होंने ट्रूथ एंड डेयर भी खेला, जिसमें मतलब डिफरेंट डेयर्स दिए गए जो कि बहुत बोरिंग लगा मुझे। फिर उसके बाद जो है इंटरेस्टिंग डेज तो वो दे भी नहीं सकते थे। हाँ, वो फिर सेक्सुअल हो जाते। तुम्हारी ना सोच ही गंदी है। तुम्हें लगता है ट्रूथ एंड डेयर में जो सेक्सुअल ही होता है सब कुछ। हमने तो नहीं खेली ऐसे ट्रूथ एंड डेयर, हमने भी नहीं खेली तो लेकिन सुना हुआ है। हाँ सुना हुआ है। अच्छा यार, अच्छा खैर, अच्छा इस वाले दिन में ना मून वो अल मशहूर सीन है जो आजकल जब हर जगह पे वायरल भी हो रहा है ना, जिसमें कहा जो आप डॉक्टर लोग साहब ने कहा कि सब छा गए हो तुम लोग, बहुत मशहूर हो गया। जो नहीं हुए वो सबसे ज्यादा खुश है। अवैस अवैस, मुस्लिम और गानिया गानिया उनकी शक्लों पे या खुदा, गानिया ने क्या क्या नहीं सोचा होगा कि मैं फाइनलिस्ट में अच्छा जाऊंगी। एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है इस दफा, मैं- जो लोग सोच रहे हैं ना इस मामले में ना, मुझे प्रोडक्शन और तमाशा को बहुत ज्यादा तारीफ देनी है। जो लोग जो सोचते हैं ना वो उसका रिवर्स करते हैं, उल्टा ही होता है हमेशा। मतलब अब जैसे ये सैफ वगैरह सोचे थे हमारी टीम में से वो बनेगा कैप्टन, नहीं बना। ये गानिया सोची थी मैं नहीं जाऊंगी, वो मैं देखी तो नहीं? फाइनलिस्ट, हाँ लेकिन निकल गई बेचारी। ठीक है। अभी रुको ना, अभी रहता है डे 15 है वो। अच्छा मून, उसके बाद ये टास्क आ गई। ये टास्क जो है वो मैडी ही जीत गए थे। ये टास्क वो डंडे वाला मशहूर, यार ये टास्क बड़ा प्यारा खेला है। अच्छा, रिदा ने मैडी का इतना कंट्रोल है ना, वो रिदा party नहीं यार, control ये किया। पहली मैं कह रहा हूँ ना, इस दफा जो वो टास्क नहीं तो जिसमें जिंदगी भर तमाशा टीम जो है ना बर्बादी करती है, हाँ, रोले सारे टास्क ही डालती खराब है। कर देते थे ये इस लोग। दफा टास्क में कोई नहीं इतना रोला कर रहा, चौंक नहीं रहे लोग। और बड़ी अच्छी लोग खेल रहे हैं गेम में। और इस वाली गेम में ना देखें इधर लड़कियों ने क्या मुकाबला किया है। आई एम प्राउड ऑफ गर्ल्स। इस सीजन की गर्ल्स जो है ना वो लड़कों पे भारी हैं, और उधर लड़कों में सिर्फ एक ही लड़का भारी है, बाकी सब जो है ना आउटशाइन हो जाते हैं उसके आगे। लड़कियां सारी ही एक करेक्टर हैं और सबकी सब एक ही लेवल पे फेमस हैं। फेमस नहीं कहना चाहिए, या अच्छा गेम खेल इन्वॉल्व है ना। इन्वॉल्व है। कोई अब ये देखें ये वाली बस गेम ये पता काफी नहीं देर जाता। लंबी चली, जिसमें ये रिदा और ये मैडी को नहीं करना था, काफी देर लंबी चली। ये देख रहे हैं, हाँ, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, देखो काफी देर चलती रही है। अच्छा एक चीज और भी, मैडी ना रिदा से नाराज भी थी क्योंकि मैडी ने रिदा का नाम लिया था ना एलिमिनेशन कि भाई ये चली नॉमिनेट किया जाएगी। था। खैर मैडी रिदा के फ्रेंड भी हैं, लेकिन इसके बाद जो है ना ये जीत गए मैडी, और रिदा जो थी वो इनसे नाराज ही रही। कहती नहीं तुम खुश रहो, जो भी है तुम्हारा सीन अपना रखो, मैं अपना अलग ही रखूंगी। तो ये इसी तरह से ये दिन भी खत्म हो गया। अगेन ये देखें, ये फिर मलाइका इससे यही पूछ रही है। अब मैंने मलाइका के आपको 3 सीन दिखा दिए हाँ। जिसमें ये पूछ रही है। सैफ ओमी से मेरे बारे में पूछा, क्या सैफ से सॉरी मैडी से पूछा, और सारा उमैर से पूछा कि भाई मुझे बताओ सैफ मेरे बारे में क्या कहता है। ये कोई बड़ा इंटरेस्ट है भैया ना, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू किसी का जानने वास्ते नहीं इंटरेस्ट होना चाहिए। हालांकि आपको पता है मलाइका ने सैफ को गाली भी दी हुई है पहले खुद ही। रियली? जी, फिर भी ये कहते हैं कि आप मलाइका को गलत क्यों कहते हैं, सैफ को ठीक क्यों कहते हैं। ओके, गलत बात है ना मुंह हाँ, मैंने सुना माहम जो है वो भी कुछ ऐसी वैसी हरकतें कर रही है, कर देती है। उसने भी सैफ को जो है वो थप्पड़ मारा? बैकग्राउंड शेमिंग की है कि उसको वापस पेशावर चला जाना चाहिए। हाँ, कहाँ से मुंह उठा मेरी के बात आ सुने, गया। मैं हमने ये भी बोला है, मैडी वो जो है मुस्लिम, वो उसकी पश्तों का मजाक उड़ाता है। अच्छा, जी तो ये नहीं लोगों को नजर आता, माहम नजर आती है जी, क्यूटी। माहम और मलाइका। हाँ
अच्छा खैर, ये दिन भी शुरू, नेक्स्ट 15 तो आपने देखा हुआ है। एलिमिनेशन डे, यस 15 तो आपने देखा हुआ है, तो इतनी कॉन्फिडेंट थे सब वैसे डरे हुए कैसे थे कि इनके ये एलिमिनेट हो जाएगा, वो एलिमिनेट बट हो जाएगा। गानिया वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं तो जा ही नहीं सकती। वो जो ये वाला सीन आप कह रहे हैं ना, मैं नहीं जा रही। शी वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं तो, वैसे मुझे दुख हुआ है गानिया के नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई है जाने। वाज शी वेल डिजर्व्ड, क्योंकि मैंने पिछले 15 दिन तो नहीं देखे। यार। मेरी बात सुने, हम ना इसको ना सारा ही आगे कर देते हैं। अच्छा, इसने ये भी गाया ना, वो भी अगेन मैं ये कहूँगा कि इस दफ़ा ना इनको कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। उसने कहा, गानिया ने गाना सुनाया, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना उड़ गई। कसम से। पल वीर पतक बड़ा हेट मिला है बेचारी को, बड़ा हेट मिला है। मून, मैंने इसका लाइव ज्वाइन किया कल रात 8 बजे आया हुआ था। इतनी गालियां, कसम से। इतनी गालियां, और मैंने भी लिखा एक जगह पे जाके, वेल डिजर्व्ड एलिमिनेशन। वाकई वेल डिजर्व्ड थी। मून एक्चुअली मसला अगेन, अच्छा ये ओमी वाली बात आपने डिस्कस करनी है, फिर हम गानिया पे आते हैं कि ये रो पड़े जो, मुझे ये रियल लगा था वैसे। डॉक्टर साहब ने आपको कहा, रियल लगा? मेरे माँ बाप मुझे नहीं देख पाए और उनको सॉरी भी नहीं। पहले तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप क्या फील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं, अगर ये मेरे लिए डू एंड आई है तमाशा मेरे लिए, मतलब अगर मैं तमाशा ना करता तो शायद मैं जिंदा ही ना रह पाता। तो मेरे लिए डू एंड आई सिचुएशन है। तो डॉक्टर साहब ने जिसमें कहा कि मैंने ये भी सुना है कि इंडस्ट्री में जो है ना, आपको फेयरली ट्रीट नहीं किया, तो फिर वो रोने ही लग गए बहुत शदीद। वो मुझे बड़ी सैड लगी बात। मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो होती है, आपको पता है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोगों को लेके, कुछ आर्टिस्टों को लेके। हाँ, अच्छा खैर, इसके बाद गानियां हो गई एलिमिनेट, लेकिन गानियां ने जो ड्रामेटिक्स तमाशा लगाया है। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। गानियां ने और अवैस ने, अवैस का भी आपने देखा? अवैस का भी देखा है बिल्कुल मैंने। ये जो अभी रोने, मेरे बाल कौन बनाएंगे, सब फेक था, सब फेक था। अच्छा, इसके बाद जब ये जा रही थी ना, इधर ना मुझे एक चीज बड़ी फनी लगती है। इधर ये ना, ये कौन है? अहमद भाई, मैं जा रही हूँ। अहमद भाई ने कहा चल जा दफा हो। बादशाह सलामत, मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे रोक ले। तेनों क्यों रोके? चल चल बेटा, शाबाश, नीवी नीवी होके निकल। हाँ, और उसके बाद जो है ना, चूंकि अच्छा ये भी ये एलिमिनेट हो गई, एलिमिनेट हुई ना, इसमें ही मुझे एक और डिस्कस ये करना है कि फिर सैफ ने बोला कि ये इसको एलिमिनेट इसके ग्रुप ने कराया है। ये पीट इसने अपने मकसद के लिए बेसिकली कार्ड वाले गेम जिससे कार्ड ले लिए थे ना अवैस ने और मुस्लिम ने, फिर जाके अवैस और मुस्लिम सेव हुए थे ना, वो बेचारी अनसेव हो गई। ठीक है, और एक ये सैफ ने बात की ना, जिसकी वजह से फिर गानिया भी प्रो बाहर निकलते ही प्रो सैफ हो गई है। अच्छा, गानिया निकलते ही ना बस पे आई फौरन ही। मैंने बस भी देखा है। अच्छा नाइस। क्या कह रही थी फिर? फेक, झूठ कहती, मैं तो वहाँ पे पॉडकास्ट भी करती होती थी, मैं तो वहाँ पे शोज करती होती थी, वो मेरे दिखाए ही नहीं। चलो, तुम्हारा पॉडकास्ट क्यों दिखाए तमाशा वाले 1 घंटे का? हाँ, फजूल में उन्होंने अपना शो दिखाना है कि तुम्हारा पॉडकास्ट और ना मून ये एक्टिंग भी बहुत करती है। ये तुम ये देखो, ये मेरी बात सुनिए, ये मॉडल एंड एक्टर एंड एंटरप्रेन्योर हैं, इनका क्या वो है? जो मर्जी कहना क्या। इन्होंने आते क्या कहा था? आई एम, वैसे ये स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट है, स्पेशल इफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट है। ओके। इनका मैंने देखा है, बड़ा अच्छा मेकअप करती हैं, और ये पूरे तमाशा में सबका मेकअप, बाल शाल बनाती होती भी थी। ठीक है। तो लेकिन यार ये फेक बहुत है, शी इज वेरी फेक। चले, कोई बात और कॉन्टेस्टेंट्स गुड फॉर हर। सैफ बस में क्या कहा इन्होंने? बस में यही बोला कि सैफ ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, एक्सेट्रा। लेकिन हसन ने भी आड़े हाथ लिया। हसन ने कहा फिर वो रोना वैसा था, तो फिर तो लोगों को पता लग गया। फिर वहाँ पे आई बाई शाई फिर वही यही ठीक है। सॉरी गानिया, हम आपको पर्सनली नहीं कह रहे, हम आपकी उस पर्सोना कह रहे हैं जो तमाशा में नजर आई। मुझे ये बार-बार कहना पड़ रहा है, क्योंकि फिर वो लोग जो अक्सर ना ये हम डिस्क्लेमर ना शुरू में चला दें, है ना, चलना चाहिए ये बात कि हम जो बातें कर रहे हैं वो आपके उस पर्सोना की जो बात, आपके टीवी पे नजर आता है। हाँ। पर्सनल हम किसी को नहीं अच्छा, विग भी लगाई हुई ना इतनी गंदी सी, वो देखी थी तुमने? बहुत गंदी विग थी, बहुत मैली, बहुत बुरी। खैर, उसके बाद वो एक टास्क आया, वो मेमोरी वाला, जिसमें आपको 7 नाम दिखाए जाएंगे, सियालकोट, प्याज, आलू, टमाटर। अच्छा, इस वाले टास्क में ना ये भी बात थी कि जो है ना 2 टीम्स थी। अच्छा, इस बारे में ना मैंने अगेन दिस टाइम तमाशा टीम इज सो गुड।
guys behind the cameras are so good. उनको पता है कि हमें कैसे, मैं वो कहता हूँ ना कि जो अक्सर लोगों का सवाल होता है कि इज तमाशा स्क्रिप्टेड, ये वाला पार्ट स्क्रिप्टेड कि जहाँ पे आप टीमें बनाते हैं, आप इनके इन डायनामिक्स के साथ खेलते हैं और उनके टास्क उस तरह से डिजाइन तो करते हैं। अब बादशाह सलामत ने टीम ही ऐसी बनाई, एक सैफ ग्रुप, एक एंटी सैफ ग्रुप, मेडी टाइप्स, मेडीज, मुस्लिम, वो वाले लोग, अवैसीज, हाँ अवैसीज, ज़ैनब्स, हाँ ठीक है, माहम सैफ वाले ग्रुप में थी बाय द वे, ठीक है। तो उसमें ये हुआ कि इवेंचुअली वो मेडी वाला ग्रुप जीत गया, और मेडी वाला ग्रुप जब जीत गया तो फिर अब हुआ ये कि अब उधर उन्होंने बनाना था लग्जरी डिनर भी उनको मिलना था ना वो रोजाना, लग्जरी डिनर मिलेगा, वो काम भी नहीं करेंगे पूरा हफ्ता, डेली का एक लग्जरी डिनर भी मिलेगा। अच्छा 1600 इन्होंने कमाए इस टास्क में। अच्छा ये लोग इवॉल्व भी नहीं होंगे उसमें राशन प्लानिंग में, ठीक है। अच्छा अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इनमें से वजीर कौन बनेगा, मुस्लिम कहे मैं बनूंगा। अच्छा उन्होंने कहा हम वोटिंग करा लेते हैं, सबने वोटिंग कर ली, मुझे कहता मैं अपना वोट खुद को दूंगा, सही, वो उसके कहता है पागल इंसान, डंगर, सभी अपना वोट खुद को अपने देने आप लगे को, जाएंगे तो कैसे बनेंगे। हाँ। यार मुस्लिम इज सो इरिटेटिंग, कोई बात मैं आज फिर 4 दफा कहूंगा, मुस्लिम इज सो इरिटेटिंग, दैट मुसल्ली इज सो इरिटेटिंग। इवन इस दफा तो ओमी ने उसको कह दिया, ओ नुकीले, ओ नुकीले। सीरियसली यार बेचारा, इतना ये तो tweet तरस आने leak लग गया है। किस पे? मुस्लिम पे। रीजन? अगर तो ये वो रीजन है ना, मैंने जूता उठा के मुंह पे मारना है। कौन सा रीजन? मुझे पता है कौन सी रीजन है, मुझे पता है, मैं यहाँ पे बयान नहीं कर नहीं सकता। बेचारा, वही रीजन है, नहीं बेचारा है, वो रीजन है, एवरीवन इज हेटिंग हिम। वो रीजन है। नहीं, क्या हो गया भाई, कोई रीजन नहीं है, नहीं होनी वैसे चाहिए। बेचारा, ही इज बेचारा। मुझे रीजन थोड़ी थोड़ी मिलती हुई भी नजर आ रही है नहीं किसी नहीं से। बेचारा है, ही इज जस्ट, एवरीवन हेट्स हिम ना, एंड वी आर आल्सो इन एवरीवन। हेट यू, Hates you. hate you. अच्छा, You are such an irritating person. तो And you are a attention seeker. he is. You always seek attention. He is. Mind you. तुम इधर से सुधर जाओ। इधर से अंदाजा लगा लो ना, वो जो न्यूज़ डॉक्टर साहब ने आके कही कि भाई सब सुधर जाओ, सॉरी सुधर जाओ नहीं, तुम लोग बहुत मशहूर हो गए हो। उसमें देखो ना, उसमें भी उसने सबसे ज्यादा नाचा वो। ओवर रिएक्शन, अगेन ओवर रिएक्शन। अच्छा उसके बाद जो है ना, वो टास्क जब जीत के आया तब भी वो उसने बहुत ओवर रिएक्शन दिखाया। हाँ इवन जब उसकी टीम में से कोई सेव भी होता था ना, जब डॉक्टर साहब कहते थे कि ये बंदा सेव हो गया, ये बंदा सेव हो गया, फाइनल एलिमिनेशन में उछलने लग जाता था। हाँ उसका डांस तो बहुत बुरा है। उसका डांस बहुत बुरा है, उफ, उसका क्या अच्छा होगा, उसको कौन देखेगा। मुझे क्या पता, मैंने कौन सा मतलब देखा हुआ है। एक्टिंग, बातें उसकी चीप, शक्ल पे नहीं जाते, नहीं जाते, हम नहीं जा रहे। अच्छा है। Are you sure? अरे श्रावण में हम नेशनल टेलीविजन पे बैठ के तो नहीं कह सकता उसको। This is not national television. This is International. OTT. This This is is international. OTT. अब देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें सेव करूं? हाँ Generally accepted beauty हाँ, standards. नहीं वो तो नहीं है, ठीक है चलें। हाँ अच्छा। चल, आगे फिर टास्क ही हुआ तो वो जीत गए, तो फिर अब देखे ना, ये भी तो है ना मैडी, हाँ। इससे क्यों नहीं आती वो नहीं वाली वो बात? वाइल्ड वैप नहीं है, वो जो इरिटेटिंग नहीं है। शक्ल वाली बात हाँ हम कर रहे हैं। इरिटेटिंग नहीं है वो, शक्ल वाली बात हाँ है। जनरली एक्सेप्टेड वाले सीन। हाँ। अच्छा खैर, उसके बाद जो है ये कौन सी लड़ाई है, ये लड़ाई देखनी पड़ेगी। हम जो डे 16 पे आ गए। अच्छा जी, डे 15 पे वो मैंने टास्क बता दिया, टास्क वो हो गया, और उसमें वो टीम भी जीत गई, और फिर उन्होंने ड्यूटीज भी लगा दी सबकी, वियर्ड। तो ये डे भी यहीं खत्म हो गया, यही हुआ था ना, और तो कुछ नहीं हुआ। कुछ ऐसा है जो आपने पॉइंट रखना हो? अच्छा डे 16 पे आ जाते हैं। डे 16 पे जो गाना, मुझे गाना मुझे याद है, दिल मोम का दिया ड्रामे का OST है, जैसे आसमां है जमीन से जुड़ा, इस तरह का। दिल मोम का दिया ड्रामे का गाना ना, ये उन्होंने गाया हुआ है मेरे ख्याल में। राहत, नहीं राहत का नहीं है, सनम मारवी। सनम मारवी, ज़हन में से नाम नहीं आ रहा था, थैंक यू। अच्छा फिर ये, अच्छा अब ये बन गई ना, क्या बोलते हैं, अब मैं अगेन फिर वो कहूँगा मलाइका, फिर ये मलाइका फैन आ जाएंगे। वो मलाइका की कायनात भी एक है ना। हाँ कायनात मलाइका की फैन है। हाँ ठीक है, तो उसको मैंने ये कहना है बेटा, कायनात तो युमहात की बहुत बड़ी फैन है। अब तुम्हें पता है वो फिर गालियाँ भी दे देती थी। नहीं देती गालियाँ मतलब कि नहीं, रिस्पेक्टफुल रहती है मलाइका कायनात। लेकिन मुझे एक बात ये कहनी है, अब ये जो जगह जगह जाके उनकी, अब ये जो मलाइका है ना, अब उनके कान भरना सैफ वगैरह के खिलाफ गलत हरकत है ये ना। तो गलत है।
हाँ, क्या जरूरत है, अपनी गेम खेलो, अपना टास्क करो, बात जी खत्म। जी। क्या जरूरत है? उसके बाद जो है यहाँ पे अब ना वो इसको इतना पंप कर दिया है, क्या बोलते हैं वजीर को, इसने मलाइका ने, वो बेचारा ना खड़ा रहता है। अब मुझे ना एक बात ये भी कहनी है, इनका ना 1600 का राशन है और अच्छा खासा राशन हाँ, है। 1600 अच्छा, इस बहुत बार होता राशन है। भी कमा लेते हैं, अच्छा राशन भी कमा लेते हैं, राशन भी ठीक आ गया हुआ है। तुम्हारी जो टीम है उन्होंने लग्जरी खाना है, तो फिर क्यों तुम इन बेचारी टीम के ऊपर राशन की पाबंदियां लगा रही ना हो? लगाओ। हाँ। वो नहीं जी, चीनी भी गायब हो रही है, दही भी गायब हो रही है, इसको ये लोग चोरियां कर रहे हैं, इनको यूं करें वो करें। तो वो इस बात के ऊपर जो है ना, वो फिर जाहिर है जब आप इतना अगले बंदे को इतना ही गिरा दोगे, मलाइका बहुत गिरा रही है इन चंद एपिसोड में, मलाइका ने बहुत गंदी गेम खेली है, ठीक है। वजीर है, ऐसे बिहेवियर से दिलों के वजीर होते हैं, ऐसे एटीट्यूड से दिलों के वजीर होते हैं। अच्छा, अब ये जो 16 सवेरे सवेरे नाश्ते दी टेबल हाँ, पे। तो अब इसमें जो है ना वो ग्रुप इतना एंटी हो चुका है सैफ के, मतलब वो फजूल बातें। अच्छा, सैफ भी ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। आई डोंट लाइक दिस के बाहर जाके देखना, अवाम फैसला करेगी, मैं अवाम के दिलों का वजीर हूँ, ये अकील हरकतें मैं हैं। शेर हूँ। आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक नहीं दिस। भाई, हो ना, शेर को मत करो, चीर फाड़ देगा। शेर है कहाँ? कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क है, यही बेजान। फर्क है, यही फर्क है। नहीं भाई, मैं अवाम के दिलों का वजीर, मैं शेर। वैसे मुझे ये आज तक नहीं समझ आई, ये शेर होना इतने फखर की बात कैसे है? जानवर है वो। जानवर ही है ना, मुझे भी जैसे ये बात कुत्ता एक समझ नहीं जानवर आती। है, और कुत्ता कहते हुए लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। और शेर हाँ। कोई इतने की चीज भी नहीं होती, कोई, मतलब उसके शिकार शेर नहीं करके अभी आती किसने है। बनाया उसको जंगल का बादशाह? ये तो बुजुर्गों की बातें हैं ना। उसकी शिकार भी इतना कोई प्लान नहीं होता जितना अच्छा चीता का और टाइगर का होता है। तुम बब्बर शेर की बात करें, हाँ। तो मुझे भी ये वाला आज तक नहीं समझ आता है। जिस तरह मुझे ना एक कहावत है ना कि पाओ मन भाता पहनो जग भाता, हाँ, मन बात, हाँ, ऐसा भी नहीं। मैं इस कहावत के भी खिलाफ हूँ, और शेर बन मैं इस कहावत के भी खिलाफ हूँ। हाँ, मैं खुद यही कह रहा हूँ। मेरा ये सबसे बड़ा सवाल आप सबसे भी है कि क्या शेर इज एन एनिमल? उसे प्राउड की बात तो नहीं है कि मैं शेर हूँ। हाँ, और एक और बात ये कि ये पिछले हफ्ते वाली बातें अगले वीक ना किया करें, वो बहुत बोरिंग हो जाता है, वो रेपिटेटिव हो जाता है। ये शेर वाला जो आपका पॉइंट था वो पिछले हफ्ते बड़ा अच्छा था, जब आपको मुस्लिम ने बोला गिद्दड़, तब आपने बोला मैं शेर हूँ, मैं गिद्दड़, बस बात खत्म हो गई। नई पॉइंट लेके आए ना, ये एक थोड़ा मुझे सैफ से अब गिला है। शेर बनना कहने की जरूरत अब नहीं। ज़ाहिर है हम उनको फीडबैक तो नहीं पहुंचा सकते, पीआर को चाहिए कि चीज़ें उस तरह की थोड़ी वो करें। खैर, इसके बाद वैसे मैं एक बात बताऊँ, ये मलाइका बिला वजह गुस्सी है। हाँ, कोई जरूरत लाइका नहीं इसको थी। उसने बस बात की थी आप उसमें। हाँ, मतलब वो उसकी ज़ाहिर है, उस पे आप क्यों इतना केला खा रही हैं? फिर जब आप केला खाएंगे वो भी केला खाएगा। भी बिल्कुल ऐसे फिर अब फिर एक और बात ये है कि ये वाला भी फैक्टर लोगों को हटा देना चाहिए। सैफ ने बदतमीजी की, मलाइका ने बदतमीजी की, दोनों ने बदतमीजी कर दी, खत्म हो गई बात, आगे चलो। कोई अब इसमें सही गलत नहीं होता, कोई अब ये नहीं। हाँ, ये फिर कहते हैं कि नहीं जी उसने क्यों कहा, फिर आपने भी तो जवाबन कह दिया ना सब कुछ, ठीक है। तो ओ जब बराबरी की सतह पे सारा काम होता है ना, तो वो बात खत्म हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जो है ना, इन्होंने जब ये बहस हो रही थी, बहस में मैडी चुके उनके ग्रुप के हैं कि उनमें से ना उन्होंने ओमी को पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है। और इधर इस दिन ना वहाँ भी बदतमीजियाँ करी थी। अच्छा, एक दिन ये था कि एक रूल बनाया मैडी ने कि जो टेबल के टिश्यूज़ होंगे ना, वो जो है ना बंदे खुद ही उठा के अपने टिश्यूज़ खुद ही फेंकेंगे। तो सभी अपने टिश्यूज़ यहाँ पे रखे बैठे थे, तो सारा उमैर ने करना था वैक्यूम, तो उसने बोला कि भाई अपने टिश्यूज़ तो डाल दें। तो केला खा लिया मुस्लिम ने, मैं तो नहीं डालूंगा। तो हर कोशिश करता है कि साहब मैं ने स्क्रीन कहा पे आऊं। तुम्हारा बस ये नहीं कहा, साहब ने बस इतना कहा तुम्हारा बाप भी डालेगा। बाप नहीं बोला उसमें, मतलब कहने का मकसद ये था। तो वो कहा था उसने मुझे ऐसा उसने मुझे तड़ी लगाई है, मैं नहीं फेंकूंगा। तो मैडम ने कहा तू फेंक दे, कुछ नहीं था, माम के लिए फेंक दे, थूक के चाट लिया। हाँ, तो ऐसे ही है, क्या करे फिर। मुस्लिम बहुत ही कोई ना बेचारा व्हाट द बेचारा एज इन उस सेंस में नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको हर तरफ से हेट मिल रहा है, कहीं कोई एक्सट्रीम कदम ना उठा ले। उसे फर्क क्या पड़ेगा? शट अप, एवरी ह्यूमन बीइंग लाइफ इज इंपॉर्टेंट। मैं 2 महीने पहले, मैं जानता नहीं हु इज मुस्लिम। हाँ, ठीक है, मैं भी नहीं जानता। तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। Who is the she? Who is the she? कौन है ये? खैर, चलें आगे। बाहर आके सबसे पहले मैं आपको 4-5 डेंटिस्ट रिकमेंड करना चाहूँगा। मेरे भी खराब थे गाइस, मेरे भी खराब थे, मुझे जानता है। मेरे भी आगे के दो दांत नकली हैं। दूध के दांत मेरे भी आगे के 2 दांत नकली हैं। खैर, चलें आगे।
मेरे तो नजर भी नहीं आते ऐसे करके, यूं करना पड़ता है। अच्छा मेरी ख्वाहिश है बाय द वे गाइस, सुनो कवर कर रहा हूँ, सुनो से हाँ क्या ख्वाहिश है? मेरे थोड़े से 2 आगे के दांत ऐसे आगे होते हैं, क्यों रूह अफ़ज़ा बनना है तुमने? नहीं थोड़े से ऐसे थोड़े रूह अफ़ज़ा बनना है? ऐसे होते ड्रैकुला? हैं। नहीं आई डोंट नो, मेरी ख्वाहिश है। चलो कोई बात नहीं, कभी तो मैंने जब बनवाने भी थे ना, मैंने कहा डॉक्टर को, डॉक्टर साहब भी थोड़े से ऐसे आगे नहीं आ सकते। चलें। नहीं ये सच्ची बात है, ये मैं अच्छा, झूठ नहीं ठीक है, बोल रहा। ओके, डॉक्टर ने कहा ना 4 दफा हो बे। वो ना थोड़ी स्माइल प्यारी आती है, थोड़े से ना थोड़े से आगे दांत हो ना, थोड़ी दांत नजर स्माइल आए। बहुत प्यारी आती है। ओके। हाँ इमरान अशरफ की है जैसे, ओके। ठीक है। अच्छा खत्म होने वाला है, चुप करो। टास्क भी है इस दिन। हाँ अच्छा, टास्क जो इसमें था ना, अब इसमें ये वाला मसला भी हल हो गया। टास्क इसमें बना, इधर अगेन मैंने वो तारीफ करनी है मेकर्स की। मेकर्स ने फिर टीमें ऐसे बनाई, दुश्मनों और दोस्तों को इकट्ठा कर दिया। ये चीज या ये वाला जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पे तमाशा स्क्रिप्टेड होता है। तो इसमें उन्होंने मुस्लिम, सैफ और दानिया, और इनकी टीम में और कौन था, सारा, उमैर, कितने बंदे होंगे? 4, 5वीं एक लड़की थी। 5वीं लड़की कौन? कमल फारूक, रिदा कमल तारिक, वाज रिदा रिदा नहीं थी, तारिक। रिदा भी एक और टीम में थी। हमारी महम, नहीं महम, सारा नीलम, सारा नीलम भी एक और टीम में थी। मेरी टीम नहीं याद आ पीछे रही। कोई नहीं रह गई। पीछे कौन रह गया? सारियां गिन देती हैं मैं। ज़ैनब तो नहीं थी? ज़ैनब राजा हो सकती नहीं रिदा थी, रिदा तारिक। दानिया मुस्लिम, रिदा, दानिया मुस्लिम, सैफ एंड तीसरी लड़की कौन थी? सारा, उमैर। और इधर जो टीम थी वो थी है। सारा नीलम, अवैस, ओमी भट्ट, उम्मी वैट, अवैस, माहम एंड जैनब। और उधर जो टीम थी वो 3 लड़के थे, काशिफ, अहमद, यासीन, और 2 लड़कियां मलाइका एंड कमल। अच्छा इसमें ना एक चीज़ जो बड़ी गलती हुई कि पहले तो ये सैफ वाली टीम जीतती रही, तो उधर से एलिमिनेशन होने लग गई, तो उधर से फिर कुछ टीमें जीतने लगी, तो इनकी एलिमिनेशन स्टार्ट हो गई। ऐसा होता है समटाइम। तो इसमें ना फिर उन्होंने एक चीज़ की कि चूँकि सारे एक ही लेवल पे खेल रहे थे, तो उन्होंने पहले राउंड में ये कहा कि हम ना वो कर लेते हैं, पुगन। हाँ पुगन पगाई किया, मैंने देखा। तो उसी में ही ना करते 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 उनकी सारी टीम खत्म हो गई, एंड में सिर्फ दानिया रह गई। और उस वाली टीम में जो था ना, वो सही जो था, उन्होंने वोटिंग कराई ओमी भट्ट वाली, तो उस पे अवैस केला खा गए। ओह माय गॉड, देखा था आपने? गालियां और एवरीथिंग। फिर ओमी ने जो ओमी ने सही सुथरा किया। ओमी नहीं जाने देते कोई भी। और उधर रोला मलाइका ने डाल दिया। देखिए जो रोंदू होता है ना, वो अपनी हरकतें दिखाता है। मलाइका ने भी रोंदी डाल दी ना एक पॉइंट पे। अब इधर बैठ के मलाइका के फैन कहेंगे नहीं मलाइका ने अच्छा गेम खेला था, हमें क्या पता, हम वहां पे थे, तुम वहां पे थे तुम वहां पे। फैंस और सब झूठ भी बोलते हैं ना, मतलब देखो हमारे 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 वो भी बहुत झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंटेस्टेंट भी। नहीं बादशाह सलामत मैंने ऐसा किया था, बस नहीं आपने ऐसा देख रहा था। हाँ किसी एक पॉइंट पे ना मैडी को कच्ची की ना, मैडी को कहा नहीं आपने ऐसा नहीं किया था, वो मैडी कहता है जी, बस हमने कहा अच्छा जाएं आप एलिमिनेटेड। तो खैर इस सब में करते 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 और नहीं दानिया कमल है ना उसके सामने। बट कमल भी एक अच्छी बंदी है, आई लाइक कमल इज सो फनी। हाँ बस आई थिंक दैट्स इट। ये टास्क हुआ तो फिर हाँ ये डे थोड़ा सा बोरिंग था। अभी कल आज मजा आएगा, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मैं अनकट शटकट देखता रहता हूँ। आज वो माहम, आज यार आजकल मेरी फेवरेट इज माहम। जैसे हर वीक कोई ना कोई फेवरेट होता है, हर एपिसोड में कोई ना कोई फेवरेट होता है ना, इस एपिसोड में माय फेवरेट कंटेस्टेंट इज माहम। शुगर लगाती है, अच्छा कंटेंट भी अच्छा देती है। अच्छा देती इसने भी एक दिन में मजाक भी लगाया दानिया के साथ, मैं बर्तन नहीं दूंगी करा लो जो कराना है। कहती बार जेल में डाल दो, कहती नहीं डाल सकती, बारिश हो रही है। आज चाय का भी थोड़ा सा रोला डाला। हाँ इस दिन में कि चाय जो है वो उसे गलत बनाई थी। हाँ तुम लोगों ने बना ली है, और सिर्फ पत्ती और दूध और चीनी या पत्ती नहीं। माहम से याद है, माहम ने मैडी को थप्पड़ भी मारा। मजाक। माहम ने उसे 6 घंटे की मैडी ने उसको 6 घंटे की जेल में डाल दिया। चलो कोई नहीं, तो ये चल रहा है अभी आजकल, लेट्स सी आगे क्या होता है। लेट्स सी। बट आई वांट मुस्लिम एंड अब्बास एलिमिनेट मेरा भी नहीं होंगे, आपको पता ही, ये तो अब नैरेटिव बन गया ना, गुड वर्सेस बैड वाला, तो वो तो अब लंबा चलेगा। रहेंगे यस। अभी पता नहीं देखो कौन एलिमिनेट, मेरे ख्याल में अब कमल फारूक, सारा, कमल, सारा, नीलम, काशिफ भाई को भी कर सकते हैं। काशिफ भाई की इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, टास्क भी नहीं अच्छा खेल रहे कोई, ठीक है। सारा उमैर भी हो सकती है, सारा उमैर हो सकती है, लेकिन सारा उमैर सो फेमस। तो देखते हैं किसको। गनिया, लेकिन मेरे लिए गानिया जो है वो अनएक्सपेक्टेड थी। आई डोंट नो व्हाई। नहीं वेरी एक्सपेक्टेड था। चलो तो फिर इतना रोई क्यों?
मून उसको स्क्रीन टाइम मिल गया ना, कौन सा तमाशा का कंटेस्टेंट से रोके गया होगा, और किसी ने तुम और मैं बात कर रहे हैं ना आज, तो इन्हीं बातों के लिए तो रोती हैं अवाम। हाँ ये भी है, चल आप इस तरह की कोई हरकत, अब जितनी एलिमिनेशन होगी कोई इस तरह का ड्रामा करेगा क्रिएट? ये तो हिस्ट्री बन गई ना कि विग लगा के मैं रो पड़ी। गुड फॉर हर। गुड फॉर हर। ठीक है। ठीक है, चले चलें जी, ये था हमारा इस वीक का तमाशा। और अगर अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें, और प्लीज़ नाराज़ ना हुआ करें, प्लीज़ हमारी लिमिटेशंस को समझें, प्लीज़ जो चीज़ें बार बार हो चुकी हैं, ये माइक पे बात करना, मून शो देख के नहीं आया, अब नहीं देख के आया तो क्या कर सकते हैं, हम आ तो गए ना, हम तो कर भी नहीं रहे थे तमाशा का तमाशा, हम इधर तक तो पहुंचा है, तो प्लीज़ आप भी हमारे साथ, हाँ थोड़ा सा आप हमारे साथ कोऑपरेट किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आप हमारी बात से नहीं एग्री करते, अच्छी बात है, ना एग्री करें तो अच्छे तरीके से, रिस्पेक्टफुली, बदतमीजियां करना, दीज आर क्लाउड चेसर्स, और पता नहीं क्या गंदी गंदी बातें, अजीब गंदी गंदी बातें, मतलब ये तो कोई बात नहीं है। अब आप मतलब उन तमाशा घरों, अब अपने कंटेस्टेंट की सपोर्ट में भी इस तरह के लफ्ज यूज करेंगे ना, तो आपका कंटेस्टेंट, आपका जो स्टार है ना, वो भी आपको यही कहेगा कि आपने गलत किया, ये गलत बात है। हाँ, अगर वो छपरी होगा अकील की तरह तो वो फिर आप सपोर्ट करेगा। हाँ, वो फिर सपोर्ट कर सकता है, अकील की फिर गालियां हमने खा लिया आज जाते जाते। सो ये था हमारा आज का तमाशा। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मुझको जी इजाजत, अल्लाह हाफिज। क्या चाहिए?